यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो अपने जीवन का निर्माता खुद है। आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने जा रहा हूं जो लगभग 32 साल पहले अलीगढ़ जिले के जतनपुर चिकावटी नामक एक छोटे से गांव में हुआ। उनके माता पिता श्री राजकुमार एक समर्पित दंत चिकित्सक और उनकी पत्नी कुसुम देवी एक साधारण गृहिणी थी। उन्होंने गौतम बुद्ध नगर जहांगीरपुर को अपनी कर्म भूमि चुना। कुछ समय बाद उनके घर एक बेटा पैदा हुआ तो जीवन खुशियों से भर गया। उन्होंने उसका नाम कुशल पाल रखा। जल्द ही छोटे भाई और बहन के आने से उनकी खुशी कई गुना बढ़ गई। ऐसा लगा जैसे उनके जीवन के हर कोने में खुशी व्याप्त हो गई हो, मानो ऐसा प्रतीत हो रहा हो। नन्हे कदम पड़ते ही दुख दूर हो गए। बरसों से रूके काम पूरे हो गए। तीनों भाई बहनों की प्रथम कक्षा से 5वीं तक की शिक्षा श्री गणेशानंद बाल विद्यालय में संपन्न हुई। ये विद्यालय अनुशासन और संस्कारों के लिए जाना जाता था। यहाँ उनके जीवन की नींव रखी गई। नैतिक मूल्यों और ज्ञान के प्रति प्रेम का बीजारोपण हुआ। तीनों भाई बहनों ने एक साथ कदम बढ़ाए। वह 6वीं कक्षा से 10वीं तक की शिक्षा पब्लिक इंटर कॉलेज जहांगीरपुर में शुरू हो गई। ये कॉलेज अपनी उच्चस्तरीय शिक्षा व खेल कूद अथवा अनुशासन के लिए जहांगीरपुर में मशहूर है। यहाँ उन्हें नए विषयों, विचारों और दोस्तों से मिलने का अवसर मिला। पढ़ाई के साथ साथ वे खेलकूद और अन्य गतिविधियों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के लिए उन्होंने महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल चुना, जो अपने उत्कृष्ट शिक्षा स्तर के लिए पूरे जिले में प्रसिद्ध था। यहाँ का माहौल प्रतिस्पर्धात्मक था, लेकिन शिक्षकों का मार्गदर्शन और आपस में भाई बहनों का सहयोग उन्हें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहा। सबसे बड़े भाई कुशल पाल सिंह पर घर की जिम्मेदारियां जल्दी आ गईं। इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी करने के बाद परिवार की मदद करने का फैसला किया। कुशल पाल सिंह एक मेहनती और जिम्मेदार व्यक्ति रहे। वह घर के कामकाज में अपनी माताजी का हाथ बटाते। उनके घर में कुछ पशु थे जिनकी देखभाल में कुशल पाल सिंह अपनी माताजी का साथ देते थे। पिताजी एक दंत चिकित्सक थे और उनका अपना एक छोटा सा क्लिनिक था। कुशल पाल सिंह को भी पिताजी के कामकाज में रुचि थी। वह क्लिनिक पर पिताजी के साथ काम करते, उपकरणों को साफ करते, मरीजों की फाइलें व्यवस्थित करते और धीरे धीरे दांतों के इलाज के बारे में भी सीखते गए। कुशल पाल सिंह के भाई बहनों ने अपनी पढ़ाई जारी रखी, लेकिन वे भी जानते थे कि कुशल पाल सिंह ने उनके लिए कितना त्याग किया है। वे हमेशा उसे सम्मान और प्यार देते थे और उसकी मेहनत और त्याग के प्रति कृतज्ञ रहते। इस प्रकार तीनों भाई बहनों ने साथ मिलकर एक मजबूत और खुशहाल पारिवारिक जीवन व्यतीत किया। उनकी शिक्षा ने उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने में मदद की और उनके आपसी प्यार और सहयोग ने उन्हें हर मुश्किल का सामना करने की ताकत दी। कुशल पाल ने जीवन के अनुभव से बहुत कुछ सीखा और कुशल पाल जी NREC विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तभी उनका विवाह कुमारी स्वाति के साथ संपन्न हुआ। जीवन सामान्य गति से आगे बढ़ रहा था। स्वाति के साथ उनका वैवाहिक जीवन आनंदमय था और भविष्य के सुनहरे सपने उनकी आंखों में सजे हुए थे। पर नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। अचानक उनकी जिंदगी में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उनके पिताजी, जो उनके मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत थे, एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए। रक्त संक्रमण के कारण उनका निधन हो गया। कुशल पाल जी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पिताजी के अचानक चले जाने से परिवार की संपूर्ण जिम्मेदारी कुशल पाल जी के कंधों पर आ गई। उनकी बूढ़ी माताजी और छोटे मामा जी ने उन्हें सहारा दिया।
छोटे भाई को कुशल पाल जी ने डेंटल का कोर्स करने के लिए फरीदाबाद भेज दिया ताकि वह भविष्य में परिवार का सहारा बन सके। समय बीतता गया। छोटा भाई डॉक्टर डीपी सिंह डेंटल का कोर्स पूरा करके लौटा। दोनों भाइयों ने मिलकर पिताजी के काम को संभालने का फैसला किया। कुशल पाल जी ने अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। उन्होंने इसी बीच अपने छोटे भाई बहनों की शादी भी करवा दी। परिवार में खुशहाली लौट आई थी और सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर जीवन में एक नया मोड़ आया। एक साथी के कहने पर कुशल पाल जी ने व्यवसाय शुरू करने का विचार किया। दुर्भाग्यवश उन्हें व्यवसाय में असफलता मिली और उन पर लाखों का कर्ज चढ़ गया। कर्ज देनदारों का घर पर आकर तकादा करना और परेशान करना शुरू हो गया। एक मजबूत व्यक्तित्व वाले कुशल पाल जी, जो हमेशा दूसरों को सहारा देते थे, खुद को असहाय महसूस करने लगे। उन्हें आत्महत्या का विचार आने लगा। निराशा और हताशा ने उन्हें घेर लिया था। पर कहते हैं ना, अगर आपको परमपिता परमात्मा पर भरोसा है तो सब कुछ अच्छा ही होगा। शायद भगवान उनकी परीक्षा ले रहे थे। तभी उनकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से हुई जो उनके पिताजी के परम मित्र थे। कुशल पाल जी ने अपनी सारी परेशानियां उन्हें बताईं, अपनी आर्थिक तंगी और निराशा के बारे में खुलकर बात की। उस शख्सियत ने उन्हें ध्यान से सुना और उन्हें ढांढस बंधाया। इसके बाद दोनों ने हाथ मिलाया और एक बड़ी सोच का जन्म हुआ। उस शख्सियत ने कुशल पाल जी को एक नई दिशा दिखाई। यह सत्य है कि जिंदगी का सार ही विचार है। वह शख्सियत कोई और नहीं बल्कि हम सबके प्रेरणा के स्रोत मिस्टर राकेश शर्मा जी थे। राकेश शर्मा जी ने कुशल पाल जी को न केवल आर्थिक रूप से सहारा दिया, बल्कि उन्हें एक नया व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रेरित भी किया। उन्होंने कुशल पाल जी को समझाया कि असफलता एक सीखने का अवसर है और उन्हें हार नहीं माननी चाहिए। राकेश शर्मा जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से कुशल पाल जी ने एक बार फिर अपने पैरों पर खड़े होने का प्रयास किया। उन्होंने अपने छोटे भाई डॉक्टर डीपी सिंह के साथ मिलकर एक नया व्यवसाय शुरू किया। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाई और वे कर्ज से मुक्त हो गए। राकेश शर्मा जी व कुशल पाल जी दोनों मिलकर कुशल पाल जी के छोटे भाई डॉक्टर डीपी सिंह से मुलाकात करते हैं। तीनों के माथे पर भविष्य की एक अनिश्चित तस्वीर थी, पर आंखों में चमक थी कुछ कर गुजरने की। कुशल पाल जी ने बात शुरू की, डीपी, हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं जो लोगों की जिंदगी बदल दे, आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से उन्हें सशक्त करे। डॉक्टर डीपी सिंह, जो हमेशा से ही समाज को कुछ देने की भावना रखते थे, तुरंत सहमत हुए। भैया, मैं आपके साथ हूं। एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन हर किसी का हड़ है और हम मिलकर ये हथ दिला सकते हैं। अगले दिन तीनों मिस्टर सुनील राघव जी व मनीष कुमार जी के पास पहुंचे। सुनील राघव जी एक कुशल रणनीतिकार और मनीष कुमार जी एक अनुभवी व्यवसायी, दोनों ही राकेश जी व कुशल जी के विचारों से प्रभावित हुए। एक लंबी चर्चा के बाद एक विचार साकार होने लगा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो न केवल उत्पादों को बेचे बल्कि लोगों को शिक्षित करे, प्रेरित करे और उन्हें बेहतर जीवन जीने के लिए सशक्त करे। और इसी सोच से जन्म हुआ शॉपलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। आगाज सफलता का कुछ करके दिखाना है। साथियों, इसी प्रकार कारवां बनता चला गया। मिस्टर मनोज तोमर, मिस्टर बादल जादौन, मिस्टर पवन छोंकर, मिस्टर सुबोध तोमर, मिस्टर देवेंद्र प्रधान और मिस्टर अशोक कुमार, ये सभी अपनी अपनी क्षेत्रों के विशेषज्ञ थे और सभी में एक साझा उद्देश्य था, लोगों की सेवा करना। उन्होंने इस जिम्मेदारी को अपने कंधों पर उठाया और पूरे भारतवर्ष में घर घर पहुंचने की कसम ली। यह कारवां जहांगीरपुर से चलकर पूरे भारतवर्ष में फैलने लगा। हर सदस्य एक दीपक की तरह था जो अपने ज्ञान और अनुभव से दूसरों के जीवन को रोशन कर रहा था। शॉपलाइन मार्केटिंग सिर्फ एक कंपनी नहीं, एक परिवार बन गया था,
जहां हर कोई एक दूसरे का साथ देने के लिए तैयार था। हमारी सोच, आपका साथ, हम सबका विकास। आप भी आइए और कारवां के साथ चलकर एक नए युग का निर्माण करें। हमारा संकल्प, गुणवत्ता के साथ खुशहाली। हमारा वादा है कि हम हर उस व्यक्ति को जो हमारे साथ जुड़ता है, बेहतर जीवन जीने के लिए आवश्यक संसाधन और समर्थन प्रदान करेंगे। हम सिर्फ उत्पाद नहीं बेचते, हम एक बेहतर भविष्य बेचते हैं। आइए, इस सफर में हमारे साथी बने और मिलकर एक सुनहरा कल बनाएं।